Hello students, hope you are doing well. Now I am reading the question. If a proton, a deuteron and an alpha particle are kept in the same electric field, option A, proton and deuteron will have the same acceleration. Option B, deuteron and alpha particle have the same acceleration. Option C, alpha particle will have the maximum acceleration. And option D, proton will have the minimum acceleration. तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है बेस्ड है ऑन द बिहेवियर ऑफ चार्जेस प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्जेस को प्लेस किया जाए तो उनका बिहेवियर क्या होगा, उनमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा. सो यहाँ पे अगर हम फोर्स की बात करें, किसी भी पर्टिकुलर चार्ज पे लगने वाला फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें, इट इज़ गिवन बाय F equals to QE, where Q is the respective charge and E is the applied field. कैपिटल E is the applied field. इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक मैकेनिकल फोर्स डेवलप होगा विच इज़ गिवन बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन which is ma. So we can say that q is equal to ma, or we can say that the acceleration is equal to qe divided by m. So this is the generalized formula to calculate the acceleration of any charge placed in an electric field having a mass of small m. So this is our first equation. नाउ अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोटॉन की. अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो फॉर द प्रोटॉन वी कैन से दैट कि प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो बराबर होता है द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in terms of magnitude, not in terms of sign. Sign is opposite, but in terms of magnitude, it is equal to the charge of electron, which is equal to 1.6 into 10 to the minus 19 coulombs. मास को हम अज्यूम कर लेते हैं. लेट द मास ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू स्मॉल m. लेट us assume that the mass of proton is small m. Now similarly ड्यूट्रॉन के लिए, फॉर द ड्यूट्रॉन, उसके लिए हमें कुछ फैक्ट रिमेंबर होने चाहिए, और वो फैक्ट ये है कि ड्यूट्रॉन का जो चार्ज है, द चार्ज ऑफ द ड्यूट्रॉन इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड द मास ऑफ ड्यूट्रॉन इज 2 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन. ड्यूट्रॉन जो एक पर्टिकुलर आइसोटोप है ऑफ हाइड्रोजन. हमें ये चीज़ रिमेंबर होनी चाहिए कि दैट द मास इज 2 टाइम्स, इट्स मास इज 2 टाइम्स of the proton's mass. So m sub d is equal to 2 times m. हम फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं इसमें, a equals to q e upon m. So the acceleration of the deuteron becomes small e capital E divided by 2m. This is the acceleration of the neutron. इसी तरह से हमने यहाँ पे acceleration लिख लेना है for the proton. Acceleration of proton is equal to small e capital E divided by 2m. So this is our equation number 2 and this is our equation number 3. यहाँ पे हमें थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं कि mass of proton हमारा है m. So the acceleration of proton is small e capital E divided by m, and the acceleration of the neutron is small e capital E divided by 2m. Similarly for the alpha particle हमें कुछ फैक्ट रिमेंबर होने चाहिए. फॉर द अल्फा पार्टिकल हमें कुछ फैक्ट नोन होने चाहिए. फॉर द अल्फा पार्टिकल के लिए जो चार्ज है, द चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन. 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन. दिस इज द चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल, and the mass of the alpha particle is 4 times the mass of proton. So हम यहाँ पे acceleration का फर्स्ट इक्वेशन से जो फॉर्मूला है हमारा q कैपिटल E by m वो अप्लाई करते हैं. So the acceleration of the alpha particle comes out to be 2 small e capital E divided by 4m. After solving it we get this value as small e capital E divided by 2m. So ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4. अब इन इक्वेशन से हम जो है कंक्लूजन जो है निकाल सकते हैं दैट ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव सेम एक्सेलरेशन. अगर आप ध्यान से देखें, अल्फा पार्टिकल की एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइड बाई 2m. और अगर हम बात करें फॉर द ड्यूट्रॉन के लिए भी हमारा जो पर्टिकुलर एक्सेलरेशन है इट इज़ स्मॉल ई कैपिटल ई बाय 2m.
So हम कह सकते हैं that the option number B is correct here, certainly correct here, because it states that deuteron and alpha particle have the same acceleration. फर्स्ट ऑप्शन हमारा पॉसिबल नहीं है, इसमें कहा गया कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का सेम एक्सेलरेशन होगा. ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने देखा एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज स्मॉल ई कैपिटल ई बाय स्मॉल एम बाय इक्वेशन नंबर 2. whereas for neutron, according to equation number 3, it is equal to small e capital E by 2m. So this is not possible. Similarly, in option C it is stated as alpha particle will have the maximum acceleration. alpha particle का maximum acceleration होगा, जबकि इन तीनों चारों इक्वेशन से अगर हम देखें इन इक्वेशन से हमें जो है कंक्लूजन निकलता है कि अल्फा पार्टिकल जो है उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन नहीं है. मैक्सिमम एक्सेलरेशन है ऑफ द प्रोटॉन का एक्सेलरेशन मैक्सिमम है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2. सो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है. सिमिलरली प्रोटॉन का मिनिमम एक्सेलरेशन है, ये भी हमारा जो है गलत स्टेटमेंट है क्योंकि प्रोटॉन का एक्सेलरेशन इन तीनों में जो है वो मैक्सिमम है. सो हम कह सकते हैं दैट द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हियर. सो होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. थैंक यू वेरी मच.